लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है 30 सितंबर से, ठीक है। उसी के जो है मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मॉक टेस्ट करेंगे जिसमें जो है ऑल इंडिया रैंकिंग आप लोगों को पता चलेगा। ये पहला ही टेस्ट आज पहला इस चैनल पे जो है आप लोगों के एसएससी एमटीएस का टेस्ट जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये जो है अब आपके कंटिन्यू चलेगा जब तक आपका पेपर होगा, ठीक है। डेली आपको शाम को जो है किसका टेस्ट चलेगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं बता दूं कि ये डेली चलेगा आप लोगों को जीके के प्रश्नों को, ठीक है। जीके जीएस जो है आप लोगों के डेली चलेगा शाम के जो है आपके 9 PM पे, ठीक है। 9 PM पे जो है ये क्लास रहेगा। सब लोगों को आना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना स्कोर देखना है कि आपने कितने जो है जीके जीएस में प्रश्न को सही किया है, क्योंकि जीके जीएस से ही आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सभी लोगों को मालूम होगा अच्छे तरीके से कि जीके जीएस कितना महत्वपूर्ण है एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, चैनल पर नए आए हैं और एसएससी एमटीएस में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सुबह में 6 AM पे जो है आप लोगों के लिए एक जो है आप लोगों का क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों के सभी विषय का जो है पेपर होता है। हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और उसके बाद से जीके जीएस सभी जिस तरह से पेपर आएगा उस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद से आपको 11 AM पे जो है आप लोगों की एक क्लास चलता है जिसमें रीजनिंग मैथ को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। और शाम को 9 PM पे जो है आप लोगों का क्या जीके जीएस का क्लास चलता है, ठीक है। तो आप लोग डेली जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने डेली क्लास किया है तो आपका 100% रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है गांधीर इंद्रवीन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अंत में जो है यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों के टोटल प्रश्नों की संख्या है 50। अंत में आप लोगों को सभी लड़के को स्कोर बताना है, ठीक है। सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। आज का टारगेट रहेगा 35+ प्रश्न, ठीक है। जितने भी मेरे भाई हैं अगर 35+ प्रश्न को सही करते हैं आज 50 के प्रश्न में से, उनका जो है 100% सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सिलेक्शन वाले यहाँ पे तैयार हो जाइए। तो पहला का उत्तर जितने भी मेरे भाई यहाँ पे कौन सा उत्तर दिए हैं, तो बी दिए हैं 1931, उनका जो है राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए काउंट करते रहिएगा आप लोगों को जो है कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं तेजी से में जो है प्रश्नों को कराऊंगा, थोड़ा सा समय भी दूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश जो है को क्या कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रश्न दूसरा पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये होगा आपका भूमंडलीकरण। देखिए, जिनका भी यहाँ पे 35 से कम जो है क्वेश्चनों को सही होगा उनके लिए देखिए क्या करना है कि मैं जो है पी और आपको DF दे रहा हूँ, ठीक है, PDF, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें डेली क्लास के जीके के जो है प्रश्नों के नोट्स जाते हैं, साथ में आपके रीजनिंग के भी सभी, मतलब कि जो भी क्लास चलेगा उसका जो है नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा हर एक प्रश्न का। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मौका है कि रिवीजन जो है आप लोगों को यहाँ से करने के लिए आप लोगों के कम से कम 5 से 7 मिनट में आप लोग 50 प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का कोई भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है तीसरा प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। चलिएगा, आप तेजी में प्रश्नों को करेंगे तो ये जो है आप लोगों के उत्तर हो जाएंगे हीरालाल जेकी सुंदास कन्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा अच्छे तरीके से। और चौथे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कह रहा है कि फरवरी 2024 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है CBC में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके कौन सा है, तो ये करेंट अफेयर से प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये हैं आपके
AS राजीव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को टेस्ट में जो है भाग लेना है, हर एक मेरे जो है छोटे बड़े भाइयों को अच्छे तरीके से यहाँ पे टेस्ट में भाग लेना है। और जितने भी मेरे भाई जो है वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए कि सभी लोग जो है अपना टेस्ट यहाँ पे दे सकें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने पहला कह रहे हैं, पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पांचवा में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये संबंधित है आपका कौन सा, तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर डी से। डी में क्या लिखा गया है, तो बताना है सरकार की जो है राजस्व और जो है व्यय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को याद रखना है। पांचवें के बाद जो है आप लोगों का छठा प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का जो है श्रेय दिया जाता है। आप लोगों को बताना है कि कागजी जो मुद्रा है वो किसने जो है सबसे पहले शुरू किया है और किसको मतलब ये श्रेय दिया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा है छठा में। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ईमानदारी से टेस्ट देना है, अच्छे तरीके से आप लोगों को हर एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते रहना है और बताते रहना है आप लोगों को कि कितना जो है सही हुआ। ओलंपिक में पदम जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी का, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस में ये तो किसी न किसी शिफ्ट में आप लोगों को 100% है कि पूछने वाला है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे ओलंपिक अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ओलंपिक से प्रश्न जो है बनने वाले हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वड़म मलेश्वरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों को याद रखना है। आठवां प्रश्न कह रहा है बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा UNESCO का जो है मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का नाम क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया था बृहदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मुलेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग वायु या गैस की जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। वायु और गैस की आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं, किस उपकरण से, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है हाइग्रोमीटर। जितने भी मेरे भाई जो है ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका, कह रहा है प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? जो है पद्मश्री जो है पुरस्कार से पहली जो है भारतीय महिला किसको जो है सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए नरगिस को, ठीक है। नरगिस जो है एक्ट्रेस, इन्हीं को जो है दिया गया है पद्मश्री। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। देखिए 10 तो प्रश्न हो चुका है, ठीक है। 10 में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। अभी भी आप लोगों के पास 40 तो प्रश्न है, ठीक है। टारगेट आप लोगों को बड़ा रखना है, ठीक है। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए है, किसके लिए है? मिशन कर्मयोगी जो है कार्यक्रम किनके लिए जो है ये किया जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। सिविल सेवक के लिए ये जो है मिशन कार्ययोगी रखा जाता है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कोडाई कैनाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित एक हिल स्टेशन है? कोडाई कैनाल ये जो है स्टेशन भारत के किस जो है राज्य में है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम क्या है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है कौन सा? हनुमान। तो हनुमान जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने भी बी उत्तर बताया है 13 का तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे
किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित वनस्पति मिलती है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही सीमित जो है वनस्पति मिलती है? तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है, ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र जो है, तो आपका राइट उत्तर बताना है टुंड्रा क्षेत्र। अच्छे तरीके से याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे D2D2 को गोल्डन जो है फाइबर के रूप में जाना जाता है, मतलब किसको जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका जूट, ठीक है। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न को आप लोगों को राइट करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। कह रहे संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है 16 में। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को बताना है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से जिनका भी थोड़ा भी तैयारी कम है वो जो है लग जाइए, ठीक है। अभी भी आपके पास जो है समय है 5 से 6 दिन का, तो आप लोग चाहिएगा तो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है वीडियो को यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है। लमसम 20 से 30 क्लास आपके SSC MTS का हो चुका है, ठीक है। अगर आप उन क्लासों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हर एक क्लास को कीजिए। कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शंस डैट इज करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आप लोगों को सही वाला स्पेलिंग चूज करना है, ठीक है। 17 में इंग्लिश से भी प्रश्न आपके 2-4 ठो यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है सफिस, ये जो है सही लिखा गया है। तो 100% राइट उत्तर आप लोगों को बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा 18 नंबर कह रहा है विच टर्म रिफर्स टू ग्रेट सैडनेस और डिस्ट्रेस। इसका जो है राइट उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को 18 का जो है राइट उत्तर याद रखना है ओ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का ओ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि यहाँ पे एक ऐसा उपकरण है, कौन एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? जो हम लोग वाहन जो चलता है, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रक या जो भी वाहन है गाड़ी, उसको जो है कितना किलोमीटर चला, कितना दूर चला, इसको जो है कौन नापता है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि इसको जो है मापने वाले को बोलते हैं ओडोमीटर। जो आपके मोटरसाइकिल होता है, कार होता है, बस होता है, ट्रक होता है, उसमें लगा होता है ओडोमीटर, वही बताता है कि आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि SSC MTS कोई बड़ा जो है यहाँ पे पेपर नहीं देता है, आपको हलवा ही पेपर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। लमसम जो है 55 लाख जो है फार्म जो है यहाँ पे भरा गया है। 55 लाख से ज़्यादा ही फार्म यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए भर्ती तो आप लोगों के बहुत ही कम है, इसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म को भर दिया गया है, तो कंपटीशन तो रहेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लास का PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। डेली का PDF आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, ठीक है। कोई भी PDF फ्री में नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे PDF भी मिल रहा है आप लोगों के। एक दिन में 4 ठो क्लास को चलाया जा रहा है, ठीक है, केवल SSC MTS के लिए। तो सभी लोगों का ध्यान जो है SSC MTS पे हमारे टीम के है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से जो है तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग क्लास को देखिए, ठीक है। क्लास जो है करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास को कीजिए। 1952 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विश्व का, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1952। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपका 21 नंबर, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए।
क्या कह रहा है आपका 21? कह रहा है कि वह कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऐसा ग्रह का नाम बताइए जो क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ठीक है, चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जितने भी मेरे भाई जो है शुक्रवार दिए हैं, शुक्र ग्रह, उनका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा स्क्रीन पे। कह रहा है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल करने की जो है सिफारिश की थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किस समिति जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल करने का जो है सिफारिश किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जो है इसने जो है यहाँ पे बोला था। ठीक है, सिफारिश किया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो गया, 22 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि किस भाषा के लेखक सबसे जो है अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। कौन सी भाषा है जहाँ के जो है लोग जो है सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये भाषा है कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा अच्छे तरीके से और इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना है। आदित्य L1 मिशन ग्रह या तारे के अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये सूर्य से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी मेरे भाई बताए हैं 24 का उनका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि ये जो है टेस्ट आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार जो है इसका जो है कमेंट बता दीजिएगा। और देखिए पेपर आपका कब है ये तो बता दीजिए। ठीक है, पेपर जो है पेपर बताइए कि आपका कब से है। ठीक है, देखिए 30 तारीख को किनका है ये सबसे पहले बता दीजिए। 30 तारीख को किनका है। सेब से संबंधित रोग को यहाँ पे किस के रूप में जाना जाता है, मतलब किसके रूप में जाना जाता है, जो सेब से संबंधित रोग होता है। सेब जो होता है उससे संबंधित रोग को हम लोग याद रखेंगे फायर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को भी कि क्वेश्चन को पढ़ें और उत्तर को अच्छे तरीके से दें। ठीक है, टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप जो है खुद से थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग करें, प्रश्नों को अच्छे तरीके से बताएं। संविधान के किस जो है अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है का प्रावधान किया गया था। तो आप लोगों को जो है 26 का राइट उत्तर याद रखना है, 10वीं सूची। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है 27 नंबर, निम्नलिखित में से चोल वंश का जो है संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से चोल वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे जितने भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए दिए हैं उनका राइट उत्तर हो जाएगा विजयालय। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 28 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए कह रहा है व्यक्तिगत जो है प्रयोज्य बराबर व्यक्तिगत आय बराबर क्या होता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य बराबर व्यक्तिगत आय बराबर क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है व्यक्तिगत कर होता है। ठीक है, व्यक्तिगत कर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे भाई जो है बताए हैं बी उनका राइट उत्तर है। देखिए जिनको भी यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो उन प्रश्नों को जो है आप लोगों को पीडीएफ से अच्छे तरीके से देख लेना है और नोट कर लेना है। ठीक है, चलेगा। पीडीएफ आप लोगों को इसीलिए बेहतर जो है आपके तैयारी के लिए मैंने पीडीएफ को यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें जो है आप लोग ज्वाइन होकर अच्छे तरीके से जो है क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कह रहा है किस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है उपकरण मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है। ऐसा बताइए विद्युतीय चुंबकीय तरंग का एक उपकरण जो मोती होता है उसके अंदर हम लोग देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को बताना है एक्स किरणें। कौन कौन बताया ऑप्शन नंबर ए उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले मेरे भाई जितने भी हैं उनका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि मगध के निम्नलिखित शासक को उनके शासन के जो है कालक्रम में लिखिए। यहाँ पे मतलब जो है मगध के जो है शासन वाले जो है जो पहले था उसको पहले लिखना है, जो बाद में हुआ है शासन करने वाले को जो है यहाँ पे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन किया था, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले करने वाला यानी कि बिंबिसार था, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद से था अजात शत्रु, उसके बाद से था आप लोगों का बिंबिसार और अंत में था आपका अशोक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा 31 नंबर प्रश्न का कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो है वायसराय कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पिछले बार 2-3 शिफ्टों में इस प्रश्न को पूछा था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है आप लोगों के उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर, आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि क्या होगा 31 में कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रति वर्ष जो है कब मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रति वर्ष मतलब हर एक साल कब जो है हम लोग मनाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है जो है 7 मई को। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस आपके ऑप्शन नंबर सी जो है 7 मई, यह राइट उत्तर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अपना स्कोर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपने कितने प्रश्न को यहाँ पे सही किया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और जो है कोलकाता को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज जो है परियोजना का हिस्सा है, मतलब किस परियोजना का हिस्सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुजीय परियोजना कौन है, ये आप लोगों को बताना है कौन सा हिस्सा है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है भारतमाला। ठीक है, भारतमाला जो है आप लोगों को दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णम है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक जो है आदर्श गैस है। ठीक है, जिसकी परमाणु त्रिज्या जो है, परमाणु संख्या जो है यहाँ पे 18 है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सा जो है तत्व है जिसका परमाणु संख्या जो है 18 है। सीधा सीधी आप लोगों को याद रखना है परमाणु संख्या किस तत्व का 18 होता है। 18 तत्व वाले परमाणु संख्या का जो है नाम यहाँ पे आप लोगों को बता देना है। तो ये जो होता है आर्गन। बहुत सारे मेरे भाई जो है इस प्रश्न का उत्तर बता दिए होंगे आर्गन। आर्गन कौन नहीं बता देगा 18 परमाणु संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए जो है आधारभूत है। भारत के संविधान के अनुसार आप लोगों को बताना है कि देश के शासन के लिए आधारभूत कौन होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ये प्रश्न का उत्तर पंचम पंचवर्षीय योजना मतलब 5वां पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के जो है पतन को किस जो है संस्कृत नाट्यम से जो है स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांग जो है रुक्मिणी देवी जो है अरुण डेल
को निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये जो है प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, पद्म विभूषण, ठीक है। इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे डी2 ICFRE के जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली जो है महिला अधिकारी कौन बनी? ICFR के जो है पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कंचन देवी। कंचन देवी जो है ICFR के जो है पहली महिला जो है अधिकारी बनी थी, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति जो है कितना हर्ट्ज से कम होता है उन्हें अश्रव्य तरंगों कहा जाता है। तो देखिए जो ध्वनि तरंगे होती है उसकी आवृत्ति कितनी से जो है कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है नुआखाई एक सफल उत्सव भारत के जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है? नुआखाई यहाँ पे बताना है कि एक जो है फसल उत्सव है, ठीक है। नुआखाई एक फसल उत्सव है, ये भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है उड़ीसा में। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रामबाण समझ लीजिए, अंतिम दिनों में ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है। तो डेली क्लास को करना है, आप लोगों को डेली क्लास से जुड़ना है शाम को 9 PM पे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है 9 PM और सुबह में 6 PM, ठीक है। और जो है आप लोगों के 11 PM, ये आप लोगों के, और एक जो है 6 AM पे भी क्लास चलता है, ठीक है। 6 AM 6 PM और एक 11 AM और 9 PM, ठीक है। 4 क्लास चलता है SSC MTS का। चारों क्लासों को अच्छे तरीके से देखना है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड, जो गलत लिखा गया है उसको यहाँ पे जो है आप लोगों को बता देना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू देखने को मिलेगा। तो देखिए लीजन जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है सही लिखा गया है। यहाँ पे जो है LIAI लिखना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत लिखा था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है, जो वर्ड दिया गया है प्रेकुल्ड का जो है एंटोनिम बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका एडवांस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे डाउन का जो है एंटोनिम बताना है उल्टा। डाउन का मतलब होता है नीचे, तो इसका जो है उल्टा जो है आप लोगों को एंटोनिम जो है बता देना है, ठीक है। तो ये जो है HW में मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताना है एंटोनिम, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 45 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की जो है विशेषता यहाँ पे कहाँ किस संविधान से जो है ली गई है? भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की जो विशेषता है वो जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो है गल्फ गुच्छ जो है का संग्रह है, किसका संग्रह है ये आप लोगों को बताना है। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उनके द्वारा लिखा गया है गल्फ गुच्छ, ये जो है किसकी संग्रह है? तो आप लोगों को याद रखना है लघु कथाओं का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए चूज फर्स्टेड पर्सन, ठीक है, सॉरी ए क्लोज
फर्स्ट एड पर्सन, इसका जो है बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है ए मिस्टर, ठीक है। ए मिस्टर जो है आप लोगों को याद रखना है। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, ए मिसर लिखा है, सॉरी ये मिसर जो है आप लोगों को राइट करना है, मिस्टर नहीं है मिसर है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जब भारत में व्यापकता का जो है सिद्धांत लागू किया गया तब भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था। जब भारत में जो है व्यापकता का सिद्धांत लागू किया गया तो भारत के जो है गवर्नर कौन थे। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर केरल का जो है कितना था, केवल कितना था, सॉरी केरल का नहीं पूरे भारत का बताना है कि 1947 में जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ है तो उस समय भारत देश की जो है साक्षरता दर मतलब भारत में कितने जो है लोग पढ़े लिखे जो है थे। तो बताना है आप लोगों को कि केवल जो है 12% उस समय जो है भारत में पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग कि बहुत ही कम था उस समय। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है संगम साम्राज्य पांड्य की जो है राजधानी कहाँ है। तो ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर मुदैर है, ठीक है। अब चलिए आप लोगों के 50 प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और 50 प्रश्न में से यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को जो है यहाँ पे सही किया है, ठीक है। 50 प्रश्न में से आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। चलिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और डेली जो है 9 PM पे आप लोगों को यहाँ पे इस क्लास के लिए, इस टेस्ट के लिए आप लोगों को डेली आ जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।